भारत देश, जहां दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू, सबसे बड़ा स्टेडियम और 10,000 फीट ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल है, इसी भारत देश में बनने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम या कहें नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी टनल है अटल टनल, और अभी रिसेंटली दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी यहीं पर बन गई है डायमंड बॉर्स सूरत। तो वहीं पर अब बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत। इंडिया में दोस्तों दिल्ली में बन रहा है लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। दिल्ली में ये बनाया जा रहा है और हालांकि अभी बनने में टाइम लगेगा। इसमें भारत के 5,000 साल पुराने इतिहास को दिखाया जाएगा। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम दिल्ली युगे युगीन भारत। इसमें 950 से ज्यादा रूम्स होंगे। 1.17 लाख स्क्वायर मीटर में ये फैला हुआ होगा। दुनिया में सबसे बड़ा है, इसके आसपास कोई भी नहीं टिकता हुआ नजर आएगा। अगर दुनिया के लार्जेस्ट म्यूजियम्स की आज के टाइम पर बात करें तो फ्रांस के पेरिस में लूवरे है 72,000 स्क्वायर मीटर का। देखिए कहाँ 72,000 स्क्वायर मीटर, कहाँ 1.17 लाख स्क्वायर मीटर, मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में है स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम, ठीक है, नेशनल म्यूजियम ऑफ चाइना है, बहुत सारे हैं ऐसे। एक लंदन में भी है, तो वो बताया जाता है कि 90,000 स्क्वायर मीटर के आसपास में है, हालांकि वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है अभी। तो इंडिया का जो म्यूजियम बन रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है। इसको लेकर के भारत सरकार ने एक वीडियो रिलीज करी हुई है और ये हर एक भारतीय को देखना चाहिए। इसको देखने पर आपको ना सिर्फ भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ जानकारी मिलेगी, बल्कि आपको गर्व भी महसूस होगा। तो आप ये पूरी वीडियो देखिएगा। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक को अपने इतिहास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, उनके प्रति अगर वो गर्व करना नहीं जानता है। इस संग्रहालय में संकलित है हमारी युगों पुरानी गाथा। कौन थे हमारे पूर्वज जिन्होंने इस प्राचीन संस्कृति की नींव रखी, जिनके मार्गदर्शन में वैभवशाली सभ्यता का विकास हुआ, जिनके संरक्षण में ज्ञान विज्ञान की अतुल संपदा विकसित हुई और जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास रचा। भारत का यह बेजोड़ संग्रहालय बनकर तैयार हो रहा है 1,17,000 वर्ग मीटर के विस्तार में। इस ऐतिहासिक धरोहर के दोनों खंडों के 950 कक्षों में संकलित की जा रही है लगभग 5,000 वर्ष पुरानी भारत की अतुल सांस्कृतिक ज्ञान संपदा। क्या आप जानते हैं, युगों पहले हमारे पूर्वजों को मिश्रित धातु के निर्माण का ज्ञान था। प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान के प्रतीक रूप ऐसे ही एक द्वार से प्रवेश करके आरंभ करते हैं भारत खंड की अभूतपूर्व यात्रा। पहुंचते हैं भारतवर्ष की प्राचीन समृद्ध परंपराओं के संसार में। आश्चर्य होता है कि युगों पहले भारत में सुनियोजित नगर व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। हम बात कर रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की। क्या कभी सोचा है कि क्यों भारत में पर्वतों, समुद्रों, नदियों और पेड़ों की पूजा होती रही है? क्योंकि हजारों साल पहले भी हमारे विद्वान जानते थे कि जिन पंच तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ, उन्हीं से सभी प्राणियों की रचना हुई। हजारों वर्ष पूर्व भारत की चारों दिशाओं में पीठों की स्थापना की गई थी, जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था। वेदों उपनिषदों में केवल आध्यात्मिक ही नहीं, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, ज्योतिष और विज्ञान जैसे सभी क्षेत्रों का ज्ञान समाहित है। यही नहीं, ऋग्वेद में त्वचा रोग विशेषज्ञ विदुषी अपाला का वर्णन मिलता है। सुश्रुत की शल्य चिकित्सा, चरक के सिद्धांत और पतंजलि के अष्टांग योग की प्रासंगिकता हैरान करने वाली है। विश्वविद्यालयों का प्रचलन भारत में 2000 वर्ष से भी पहले से था। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे अनेक विश्वविद्यालयों को पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त थी।
वैभवशाली मौर्य साम्राज्य के उत्थान और विस्तार के साथ ही यहाँ सातवाहन, पल्लव और कुषाण गुप्त वंश का स्वर्णिम काल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चेर, पांड्य वंशों और कश्मीर आदि के शासकों की गौरव गाथाएं संकलित हैं। सोने की चिड़िया भारत का वैभवशाली गुप्त वंश हो या दक्षिण भारत के चोल, चेर, पांड्य वंश, सभी के व्यापारिक संबंध पश्चिम में मिस्र, ग्रीस और रोम तक फैले थे। युग परिवर्तन के साथ अब प्रवेश करते हैं मध्यकाल में, जहां राजपूतों की शौर्य गाथा के साथ सल्तनत और मुगल युग का इतिहास संकलित है। चौहान, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, सिसोदिया और राजपूत राजाओं की केवल शौर्य गाथाएं ही प्रसिद्ध नहीं थीं, बल्कि उनके संरक्षण में कला, शिल्प, संस्कृति का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। राजपूतों, मराठों और मुगल शासकों के ही युग में उत्तर पूर्वी भारत में अहोम शासन और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का समृद्ध वास्तुशिल्प देखते हुए होयसल, यादव, मराठा शासकों का इतिहास देखते हुए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते हैं परिवर्तन के उस दौर की ओर जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। पांचवें जोन में देखिए कैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के साथ शुरू हुआ औपनिवेशिक शासन का विस्तार। 1760 से ही देश के सन्यासियों और फकीरों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी पाने के लिए ऐसा मोर्चा संभाला जिसे कंपनी 40 साल तक दबा नहीं सकी। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हर वर्ग के लोग अपने अपने ढंग से आजादी की लड़ाई में आहुति देने उतर पड़े। लगभग 2 शताब्दी लंबे भारत के स्वाधीनता संग्राम की गाथाएं यहां संकलित हैं। वर्षों के संघर्ष के बाद भारत की आजाद हवा में स्वतंत्रता का तिरंगा लहराया। सच है कि स्वतंत्र भारत के आगे अनेक आर्थिक, सामाजिक चुनौतियां थीं। हर चुनौती को पार करने के लिए, सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र भारत ने फिर से राष्ट्र को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधुनिक भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। नई दिशाओं में नव प्रयोगों से नए आयाम तय कर रहा है। राष्ट्र को सुरक्षित बनाने के नित नए प्रयास सतत जारी हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में ऊंची उड़ान, दिन प्रतिदिन बढ़ता डिजिटल संसार, चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान, दिनों दिन होता आर्थिक व्यापारिक विस्तार, शिक्षा का उत्थान प्रसार इस जोन के अन्य कक्षों में क्रमशः संकलित है। आज जब हम आजादी के अमृत काल से शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं, भारत के अतीत की अनमोल विरासत, वर्तमान के अथक प्रयासों और भविष्य की झलकियों की कहानियां समेटे बनने जा रहा है विश्व का यह सबसे विशाल संग्रहालय, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। साथियों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कोई सोचा नहीं था कि भारत इतने समय तक इतने बड़े अखंड भारत के रूप में अपने आप को सस्टेन कर पाएगा। बहुत सारे थिंक टैंक जो इंग्लैंड के थे वो यहाँ से जब जा रहे थे तो वो कहे कि ये भारत जो है 15 से 20 सालों में ही कई टुकड़ों में बंट जाएगा, क्योंकि भारत में इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतनी डाइवर्सिटीज हैं, इनको जोड़ करके रखना उस टाइम के अकॉर्डिंग पॉसिबल ही नहीं लग रहा था। लेकिन भारत ने कर दिखाया। भारत देखिए इतने सालों तक ना सिर्फ अपने आप को एक साथ एक करके रखा, बल्कि भारत अब नित नई ऊंचाइयों को अचीव कर रहा है। अब देखो बहुत ही जल्द भारत 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। शायद ही कोई उस टाइम पर प्रेडिक्ट किया रहा होगा कि 1947 में एक टाइम पर भूखमरी से जूझ रहा भारत आगे 2027 आते आते
ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जो बहुत सारे थिंक टैंक जो हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अभी एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी। और देखिए एक और प्रेडिक्शन आई थी कि 2070 तक तो भारत यूएस की भी इकोनॉमी को पीछे कर देगा। इवन ब्रिटेन को तो हम लोग कब का पीछे छोड़ चुके हैं, ब्रिटेन जो हम पर राज किया था कभी। तो भारत का गौरव तो लगातार बढ़ ही रहा है। यहाँ पर देखिए म्यूजियम बनने से यहाँ पर सिर्फ आपको इतिहास नहीं पता लगेगा, बल्कि ये इकोनॉमी के भी अगर हम लोग प्रोस्पेक्टिव से देखें तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा ये प्रॉफिटेबल होने वाला है। यहाँ पर आप देखिए मोस्ट विजिटेड म्यूजियम्स इन 2022, ये 2022 का एक आंकड़ा है जिसमें बताया गया है कि किस म्यूजियम में कितने ज्यादा विजिटर्स आए हुए हैं। तो देखिए पेरिस में जो फ्रांस में बना हुआ है म्यूजियम, उसमें 7.7 मिलियन यानी 77 लाख से ज्यादा विजिटर्स जो है वो आए वहां पर। अब ये आंकड़ा लगा लो आपकी कुछ भी टिकट का अगर अमाउंट आप रख लो, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा। तो यानी इकोनॉमी की भी दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो भारत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी आप देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, कितने ज्यादा लोग उसको विजिट करते हैं, या भारत में ताजमहल वगैरह हो गया, कितने ज्यादा लोग आते हैं विजिटर्स। फिलहाल वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले एक क्वेश्चन है आपसे। रिसेंटली अभी पीएम मोदी ने भारत मंडपम का उद्घाटन किया है। भारत मंडपम में ही G20 समिट जो है वो होस्ट की जाएगी, अभी सितंबर में होने वाली है। आपको कमेंट करके मुझे बताना है G20 का इस बार जो समिट हो रहा है उसकी थीम क्या रखी गई है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा, मैं आपका आंसर देखूंगा, चेक करूंगा, जिसका सही रहेगा उसको मैं हट दूंगा। इस वीडियो को देख करके आपको कैसा फील हो रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बन जाने के बाद आप जाओगे विजिट करने? मैं तो भाई देखो जब भी ये बन करके तैयार होगा, जब भी समय निकाल पाऊंगा जरूर जाऊंगा इसको देखने। आप में से कौन कौन जाएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। और ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं पर हमारे सारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स वगैरह मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।